Good morning everyone. Welcome back to GK today. This is नुज़हत सना. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 21 नवंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. तो इस सेशन में हम बात करेंगे ऑल अबाउट ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस. देन हम देखेंगे वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक कब सेलिब्रेट किया गया इस साल. आफ्टर दैट हम देखेंगे ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड किसको प्रेजेंट किया गया है. देब्रीगल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन क्या है और किस वजह से ये न्यूज़ में आई थी. 14th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. विच कंट्री लॉन्च द ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस एट COP29. किस देश ने COP29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन को लॉन्च किया है. करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन UAE. UAE ने लॉन्च किया है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस एट COP29 इन अजरबैजान, जिससे कि जो ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी है उसको डबल किया जा सके बाय द एंड ऑफ 2030. और ये जो इनिशिएटिव है ये हुआ है फॉलोइंग द UAE कंसेंसस फ्रॉम COP28 यूनाइटेड कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉरपोरेशंस, जहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया था कि एमिशंस को कट डाउन किया जाएगा और जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल तरीके से मैनेज किया जाएगा. तो UAE असल में लीड करेगा बाय शेयरिंग द एनर्जी एफिशिएंसी एक्सपर्टीज और पार्टनरशिप को प्रमोट करेगा विद द प्राइवेट सेक्टर. साथ ही बेस्ट प्रैक्टिसेस को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश ये करेंगे. तो इस अलायंस का पर्पस है पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशंस को फॉस्टर करना, साथ ही इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना इन एनर्जी एफिशिएंसी, और ये हेल्प करेगा हमारी अफ्रीकन कंट्रीज को कि उन्हें फाइनेंसिंग ऑप्शंस मिल सकेंगे और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस मिलेंगे जो कि बहुत ज़रूरी हैं फॉर सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट. ओके, तो किस कंट्री ने लॉन्च किया है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को एट COP29? दिस इज द कंट्री UAE. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके, अगली स्लाइड में चलिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, यानी कि ऐसी कंट्रीज जो किसी न किसी वजह से न्यूज़ में थी. एजेंडा 2063 इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? ये एजेंडा किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? आंसर है अफ्रीकन यूनियन. आपको बताना है कि अफ्रीकन यूनियन में इन टोटल कितने मेंबर्स मौजूद हैं. Recently, which country became the first one to include the right to abortion in its constitution? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार राइट टू अबॉर्शन को इंक्लूड करने वाली पहली कंट्री बन गई है फ्रांस. Recently, which country became the 32nd member of the NATO? जहाँ पे नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. 32nd नेशन है नाटो को ज्वाइन करने के लिए स्वीडन. ठीक है, याद रखिएगा 31st नेशन कौन सा था? इट वॉज फिनलैंड. ओके, Recently, India and which other country signed mutual recognition agreement for the organic product? तो इंडिया और ताइवान कंट्री ने ये साइन किया है फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. Recently, पेटोंग टर्न शिनावात्रा became the youngest prime minister of which country? यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं थाईलैंड के लिए. Recently, which country became the first Spanish-speaking nation to recognize Indian pharmacopoeia? The correct answer is Nicaragua. Recently, Abdul Majid Tebboune has been elected as the president of which country? कि नए प्रेसिडेंट बने हैं अल्जीरिया के लिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है When is the World Antimicrobial Awareness Week observed in 2024? 2024 में विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाएगा? The correct answer is ए ऑप्शन 18 से लेके 24 नवंबर तक. ठीक है, तो वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक को हम एनुअली कंडक्ट करते हैं फ्रॉम 18th to 24th नवंबर, जिससे कि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके. और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी थी? एजुकेट एडवोकेट नाउ. ठीक है, तो ये थीम इस बात पे फोकस करती है कि AMR एक्शन की कितनी ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है. WHO ने एस्टिमेट किया था AMR को कि इसकी वजह से 1.27 मिलियन डेथ्स हुई थी 2019 में, और इसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें तो 4.95 मिलियन डेथ्स हो चुकी हैं. तो AMR के जो रिस्क फैक्टर्स हैं डेवलपिंग नेशंस क्या क्या हैं? जैसे कि हाई पॉपुलेशन, लिमिटेड हेल्थ केयर सेक्टर एंड द मिस यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल. 2024 का जो यूनाइटेड नेशन पॉलिटिकल डिक्लेरेशन था ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, उसका पर्पस था 60% ऑफ कंट्रीज को फंड किया जाए कि उनके पास एक AMR एक्शन प्लान तैयार हो सके बाय द एंड ऑफ 2030. और यहाँ पे इमीडिएट ग्लोबल एक्शन की ज़रूरत है टू एजुकेट, एडवोकेट एंड कमिट द रिसोर्सेज, जिससे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को टैकल किया जाए फॉर फ्यूचर हेल्थ सिक्योरिटी. ओके,
तो वर्ल्ड एंटीमाइक्रोबियल अवेयरनेस वीक इस साल हमने मनाया 18 से लेकर 24 नवंबर तक। थीम की बात करें तो थीम हमने रखी एजुकेट एडवोकेट नाउ। ओके, WHO के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इसको कब इस्टेब्लिश किया गया और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। तो ये 1948 में ऑर्गेनाइज हुआ था और इसका हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, अगली स्लाइड में चलिए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स को। द फर्स्ट वन इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे। ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे होता है 17 फरवरी को। Recently, where was the second annual meeting of the Initiative on Critical and Emerging Technologies between India and the US held? यहाँ पे आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। What is the theme of World Oceans Day 2024? World Ocean Day के लिए हमने थीम रखी Awaken New Depth। कब होता है वर्ल्ड ओशन डे? 8 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। Which day is celebrated as World Bamboo Day every year? World Bamboo Day हमने मनाया 18 सितंबर को। What is the theme of World Hunger Day 2024? इसके लिए हमने थीम रखी थी थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। ठीक है, और वर्ल्ड हंगर डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं हर साल? वर्ल्ड हंगर डे होता है 16 अक्टूबर को। ठीक है, Recently, where was the event titled as Localizing the Sustainable Development Goals? Women in Local Governance in India Lead the Way organized. ये इवेंट कहाँ पे हुआ है? आंसर है न्यूयॉर्क। Which day is observed as World Arthritis Day annually? World Arthritis Day होता है 12 अक्टूबर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है Recently, the Prime Minister of India was honored with the Grand Commander of the Order of the Niger in which African country? हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को किस अफ्रीकी देश में ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, नाइजीरिया कंट्री। नाइजीरिया ने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये ऑनर दिया है ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट। और नाइजीरिया के प्रेसिडेंट कौन है? बोला तिनुबू। इन्होंने पीएम मोदी के कमिटमेंट को काफ़ी प्रेस किया, काफ़ी इनकी तारीफ की है टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड सक्सेस इन इंडिया। ठीक है, तो इसके पहले क्वीन एलिजाबेथ इकलौती ऐसी फॉरेन डिग्निटरी थी जिनको कि ये नाइजीरियन ऑनर दिया गया था इन द ईयर 1969। और डोमिनिका ने इसके अलावा अनाउंस किया है अपना हाईएस्ट ऑनर जो कि है डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर। ये भी पीएम मोदी को इन्होंने दिया है इनके सपोर्ट के लिए ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। तो पीएम मोदी रिसीव करेंगे इस अवार्ड को गुयाना में ड्यूरिंग द इंडिया कैरिकॉम समिट। और इन अवार्ड्स के साथ पीएम मोदी का जो टोटल सिविलियन ऑनर है वो कितना हो चुका है? 17। ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया के राइजिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस को। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर नाम से पता चल रहा है किस कंट्री का ऑनर है। आंसर है नाइजीरिया। और इस साल किसको दिया गया ये खास बात है, तो इस साल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, अगली स्लाइड में आइए हम कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन देखते हैं जो पिछले दिनों न्यूज में थे। द फर्स्ट वन इज Recently, who has become oldest woman to climb the Mount Everest? Mount Everest climb करने वाली oldest woman बन गई हैं ज्योति रात्रे। Which state won the maximum number of awards during the 4th edition of Global Renewable Energy Investors Meet and Expo? तो इसमें maximum number of awards जीते हैं गुजरात ने। कमला बेनीवाल who recently passed away was the first woman minister of which Indian state? इनका हाल ही में निधन हो गया। ये first woman minister थी राजस्थान के लिए। लियो बरादकर who recently announced his resignation was the prime minister of which country? इन्होंने हाल ही में अपना रेजिग्नेशन दे दिया है और ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे आयरलैंड के लिए। हरपाल सिंह बेदी who recently passed away belonged to which field? ये भी इनका भी हाल ही में निधन हो गया और ये एक जर्नलिस्ट थे। जुदित सुमनवा तुलका became the first woman prime minister of which country? ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है कॉन्गो के लिए। Who won the first prize at the National Youth Parliament Festival 2024? इस दौरान फर्स्ट प्राइज मिला है यतीन भास्कर दुग्गल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर है सी ऑप्शन, उड़ीसा। तो किस वजह से न्यूज में आया है? क्योंकि यहाँ पे पहला इंडियन बाइसन सेंसस कंडक्ट किया गया है, इसी वजह से न्यूज में था। और ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी लोकेटेड है बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नियर द हीराकुद डैम। इसको सैंक्चुरी डिक्लेयर किया गया था 1985 में और ये जाना जाता है अपने हिस्टोरिक लिंक के लिए टू द फ्रीडम फाइटर वीर सुरेंद्र साई। ओके, इस सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे विथ फ्लोरा लाइक साल एंड पीजर ट्रीज। और यहाँ पे फौना में क्या क्या है जैसे कि टाइगर्स, लेपर्ड्स, स्लॉथ, बियर्स, गॉर्स वगैरह।
और इंडियन बाइसन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट वाइल्ड कैटल हैं, ज़्यादातर ये इंडिया, बर्मा और थाईलैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में हाल ही में इनका सेंसस हुआ है, इसी वजह से ये सैंक्चुरी न्यूज़ में थी। लोकेशन क्या है? आंसर है सी ऑप्शन, उड़ीसा। ठीक है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की बात करें तो कौन सी रिवर है जो बॉर्डर करती है इस सैंक्चुरी को? इट इज़ द महानदी रिवर। ओके, और नियरेस्ट मेजर सिटी कौन सी है इस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से? इट इज़ द संबलपुर। फाइन, अगली स्लाइड में हम देखेंगे important places that came into news for some reason. The first one is Barents Sea is a marginal sea of which ocean? ये marginal sea है आर्कटिक ओशन की। नेक्स्ट है स्कैरबरो शोल इज लोकेटेड इन विच वाटर बॉडी? ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है और ये शोल है साउथ चाइना सी में। माउंट एटना इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ इटली? ज़्यादातर तो यही पूछा जाता है कि माउंट एटना कौन सी कंट्री में है, तो इटली में है, और अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया जाएगा तो सिसली रीजन में है इटली के। ठीक है, राजस्थान रीजन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये रीजन आपको मिलेगा रशिया में। सेंट मार्टिन आइलैंड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? आंसर इज बांग्लादेश। चुग वैली विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है अरुणाचल प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है अजोर्स आइलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशन? ये आइलैंड है अटलांटिक ओशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है Which state government recently launched a compendium of regenerative agriculture to promote regenerative agriculture? हाल में किस राज्य सरकार ने पुनर्योजी कृषि को बढ़ावा देने के लिए पुनर्योजी कृषि का संग्रह लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, उड़ीसा। और इस पर्पस के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप करी है इक्रीसैट के साथ। ठीक है, इक्रीसैट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक है, तो मिलकर इन्होंने लॉन्च किया है कंपेंडियम ऑफ रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर को, जिससे कि सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके। इस कंपेंडियम को रिलीज किया गया था एट द इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन श्री अन्ना एंड फॉरगेटन फूड्स, और इसमें 5 की प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। क्या क्या? जैसे कि सॉइल डिस्टर्बेंस को हमें मिनिमाइज करना होगा, क्रॉप डाइवर्सिटी को मैक्सिमाइज करना होगा, और इसके अलावा जो सॉइल कवर है उसको मेंटेन करना होगा, लिविंग रूट्स को स्टेबल रखना होगा, और इसके अलावा लाइफ स्टॉक को इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो इक्रीसैट की बात करेंगे अगर, तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फोकस है ड्राई लैंड फार्मिंग को इम्प्रूव करना और फूड सिस्टम को बढ़ाना एशिया, सब सहारन अफ्रीका और इसी तरह के कुछ और सेमी एरिड रीजन्स में। ठीक है, तो उड़ीसा की सरकार ने लॉन्च किया है कंपेंडियम ऑफ रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के पर्पज से। ठीक है, इक्रीसैट का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा। इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इनका फोकस एरिया क्या है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना सेमी एरिड रीजन्स में। कौन से साल में इसको स्टैब्लिश किया गया था? 1972 में। और कौन सी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने की हेल्प किया था टू इनिशिएट इक्रीसैट? इट इज़ द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, अगली स्लाइड में चलिए हम देखते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल करंट अफेयर्स। द फर्स्ट वन इज मेकेदातु प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? ये प्रोजेक्ट रिलेटेड है कर्नाटका से। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड फ्री हायर एजुकेशन पॉलिसी फॉर EWS, SCBC, OBC गर्ल्स? कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अनाउंस किया फ्री हायर एजुकेशन पॉलिसी इन सभी कैटेगरीज की गर्ल्स के लिए? आंसर है महाराष्ट्र। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द आयुष्मान जीवन रक्षा योजना टू इनकरेज क्विक हेल्प फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स? ये स्टेट है राजस्थान। भीमताल लेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू फॉरेस्ट फायर इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये लेक पिछले दिनों न्यूज में थी बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर, ये उत्तराखंड में है। Recently, where was the Center for In Situ and Correlative Microscopy inaugurated? ये सेंटर इनॉग्रेट किया गया IIT हैदराबाद में। Recently, which ministry organized the event Greening Steel Pathway to Sustainability? इसको ऑर्गेनाइज किया हमारी स्टील मिनिस्ट्री ने। Recently, which ministry has drafted the model rules for child birth registration? ये रूल्स दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है which state's team recently won the 14th edition of Hockey India Senior Men National Championship 2024? किस राज्य की टीम ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, उड़ीसा। उड़ीसा ने अपना ये पहला टाइटल जीता है और 5-1 से इन्होंने हराया है हरियाणा स्टेट को। ठीक है, फाइनल्स में, और इसका फाइनल्स कहाँ पे हुआ था? चेन्नई के एक स्टेडियम में। तो इस दौरान शिलानंद लकरा ने स्कोर किया हैट्रिक इन द 48th, 57th एंड 60th मिनट,
और इसी वजह से उड़ीसा की विक्ट्री कहीं ना कहीं फाइनल हो पाई थी। रजत आकाश तिर्के और प्रताप लकड़ा का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा इनकी जीत में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस ये याद रखना है कि 14th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है, चेन्नई में हुई है। किस स्टेट ने इसको जीता है, कौन से स्टेट टीम इसमें विनर थी, आंसर है उड़ीसा। और किसको हरा के इन्होंने जीता है, सी ऑप्शन, हरियाणा को हरा के, ठीक है। अगली स्लाइड में चलिए हम स्पोर्ट करंट अफेयर्स कुछ देखते हैं। द फर्स्ट वन इज Shannon Gabriel, who recently announced his retirement from international cricket, belongs to which country? हाल ही में इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट और ये खेलते हैं वेस्ट इंडीज के लिए। निखत जरीन, who recently won the gold medal at Alorda Cup 2024, belongs to which sport? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था गर्मी में एट अलोर्डा कप और निखत जरीन एक बॉक्सर हैं। अश्विनी पोनप्पा, who recently announced her retirement, is associated with which sport? ये एक बैडमिंटन प्लेयर है। रिसेंटली हु रिसीव द असुंता लाकरा अवार्ड, ये अवार्ड दिया गया है दीपिका सोरेन को। हरिंदर सिंह सोधी, हु रिसेंटली पास्ड अवे, वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? इनका हाल ही में निधन हो गया और ये एक पोलो प्लेयर थे। रिसेंटली विच कंट्रीज वुमेन्स टीम क्लिंच द गोल्ड मेडल इन द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप? इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है इंडिया ने। विच इंडियन वेटलिफ्टर वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द मेंस 55 kgs इवेंट एट द IWF जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप्स 2024? इसमें ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है धनुष लोगनाथन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच आइलैंड हैज बीन प्रपोज्ड एज अ ट्यूना एक्सपोर्ट हब अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किस द्वीप को टूना निर्यात केंद्र के रूप में प्रस्तावित किया गया है? आंसर है सी ऑप्शन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इंडिया का पर्पस है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को डेवलप किया जाए एज अ ट्यूना एक्सपोर्ट हब अंडर दिस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने ऑलरेडी नोटिफाई किया है कि एक ट्यूना क्लस्टर फॉर्म किया जाएगा इस रीजन में। और ग्लोबल ट्यूना मार्केट की अगर हम बात करें करेंटली, तो ग्लोबल ट्यूना मार्केट वैल्यूड है एट लगभग $41.94 बिलियन और इंडियन ओशन सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसके लिए, जहाँ पे इंडियन ओशन सप्लाई करता है 21% ऑफ ग्लोबल ट्यूना डिमांड, ओके। तो अंडमान एंड निकोबार प्राइमरली हार्वेस्ट करते हैं नेरेटिक ट्यूना को और इसमें स्मॉल क्वांटिटीज भी इंक्लूडेड हैं स्किप जैक की, बिग आई की और येलो फिन की। ट्यूना एक लार्ज एजाइल फिश है और ये पाई जाती है ट्रॉपिकल और टेम्परेट ओशंस में। बहुत ज़्यादा रिच होते हैं ये प्रोटीन में, ओमेगा 3s में, विटामिन मिनरल्स में। ट्यूना जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ट और ब्रेन हेल्थ को भी प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को प्रपोज किया गया है एज अ ट्यूना एक्सपोर्ट हब अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ओके। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब लॉन्च किया गया था? तो आंसर है 2020 में। और टारगेट प्रोडक्शन कितना था इन मिलियन मेट्रिक टन्स सेट बाय दिस योजना फॉर फिशरीज बाय द एंड ऑफ 2024 to 25 इट इज 22 मिलियन मेट्रिक टन्स, ठीक है। कौन सी इंडियन गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस योजना? इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स देखते हैं। द फर्स्ट वन इज What is the main objective of PM Vidya Lakshmi scheme recently approved by Union Cabinet? PM Vidya Lakshmi scheme को हाल ही में अप्रूव किया गया है। इसका पर्पस क्या है? फाइनेंशियल हेल्प देना सभी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को फॉर क्वालिटी हायर एजुकेशन। लड़की पहना स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? इस स्कीम को लॉन्च किया था मध्य प्रदेश ने। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? ये स्कीम है महाराष्ट्र की। What is the budget outlay for the India AI mission recently approved by the Indian Cabinet? इसके लिए बजट रखा गया 10,371 crore rupees का। Recently, the Ministry of Agriculture is planning to launch the Smart Precision Horticulture Program under which scheme? तो ये है MIDH Mission for Integrated Development of Horticulture. What is the primary objective of the सौभाग्य scheme recently seen in the news? सौभाग्य स्कीम के लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव करना। Recently, which state government has announced a massive transfer of funds under the कृषक उन्नति योजना? ये स्टेट था छत्तीसगढ़, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है According to a recent report by Climate Trace, which city has become the top global greenhouse gas emitter? Climate Trace की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बन गया है? यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, शंघाई।
तो जो रिसेंट रिपोर्ट दी है क्लाइमेट ट्रेस ने, उसके मुताबिक शंघाई इज द सिटी जो कि एमिट करती है सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस, जहाँ पे ये प्रोड्यूस करते हैं लगभग 256 मिलियन मेट्रिक टन्स एनुअली, ठीक है। सो दिस डेटा इज मोर दैन द एमिशंस ऑफ कंट्रीज लाइक कोलंबिया और नॉर्वे। और क्लाइमेट ट्रेस एक एमिशन ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंसाइट प्रोवाइड करता है इनटू द ग्लोबल एमिशन, और ये हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज जिससे कि आप पॉल्यूटेंट्स को रिड्यूस कर सकें, ओके। तो ये रिपोर्ट दी है क्लाइमेट ट्रेस ने, और इसके मुताबिक शंघाई सिटी जो है ये टॉप ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिटर साबित हुआ है, ओके। अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ रैंक्स और इंडिसेस के क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट वन इज इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया गेमिंग रिपोर्ट 2024 को किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया? आंसर है इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल एंड विंसो। According to 2024 report from the New Lancet Commission, what is the projected number of annual deaths from breast cancer by 2040? ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। इनकी रिपोर्ट के हिसाब से प्रोजेक्टेड नंबर ऑफ एनुअल डेथ्स होने लगेंगी 1 मिलियन फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, कब तक? 2040 तक। According to the DHL Global Connectedness Report 2024, what is the rank of India on the DHL Connectedness Index? इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की रैंक थी इसमें 62। ग्लोबल हैपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इस रिपोर्ट को दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस रिपोर्ट? ये रिपोर्ट दी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली रिलीज द 4th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2023-24? ये पब्लिश किया है नीति आयोग ने। Recently, which organization released the report titled as Asia and the Pacific SDG Progress Report 2024? ये रिपोर्ट दिया है यूनेस्कैप ने, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू द 2024 सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स विच कंट्री रैंक्स एज द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रेड इकोनॉमी? 2024 सतत व्यापार सूचकांक के अनुसार कौन सा देश सबसे अधिक टिकाऊ व्यापार अर्थव्यवस्था है? आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को रिकॉग्नाइज किया गया है एज द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रेड इकोनॉमी तीसरे कंसेक्यूटिव एडिशन में इनके, यानी कि सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 का जो तीसरा एडिशन रिलीज हुआ उसमें न्यूजीलैंड एक बार फिर से मोस्ट सस्टेनेबल ट्रेड इकोनॉमी साबित हुई है। और इस इंडेक्स में ये इवेलुएट करते हैं ग्लोबल इकोनॉमीज को बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक ग्रोथ, सोसाइटल एडवांसमेंट एंड एनवायरमेंटल रेजिलियंस, ठीक है। इस रिपोर्ट में फोकस किया गया है कि क्या इंपॉर्टेंस है रेजिलियंस को बिल्ड करने की इन द ट्रेड सिस्टम, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी, और जो भी ऑनगोइंग ग्लोबल चैलेंजेस हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज और जियोपॉलिटिकल टेंशंस वगैरह, ठीक है। तो 2024 के सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स के हिसाब से न्यूजीलैंड कंट्री को रैंक किया गया है एज द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रेड इकोनॉमी, ओके। अगली स्लाइड में चलिए हम कुछ बिजनेस इकोनॉमी और बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स देखते हैं। नेशनल कोल इंडेक्स इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मिनिस्ट्री? नेशनल कोल इंडेक्स को कौन सी मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस कराती है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कोल। व्हाट इज रेगुलेटरी सैंडबॉक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ये क्या है? ये लाइव टेस्टिंग है न्यू लो कॉस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की। द ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर कनेक्ट्स विच 2 सिटीज ऑफ इंडिया एंड रशिया? ये कॉरिडोर कनेक्ट करता है चेन्नई को व्लादिवोस्टॉक के साथ। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च वर्जन 4.0 ऑफ प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन? इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने। व्हाट इज ब्रिज फ्यूल रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ये एक नेचुरल गैस है। रिसेंटली विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू गेट ISO सर्टिफिकेशन फॉर इट्स AI मैनेजमेंट सिस्टम? ये कंपनी है इन्फोसिस। कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये लोकेटेड है झारखंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आंसर है ए ऑप्शन, छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कवर करता है लगभग 2829 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि हाल ही में इसको नोटिफाई कर दिया गया है एज इंडियाज 56 नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। इसमें कोर एरिया है 2049 स्क्वायर किलोमीटर का और ये कंटिगुअस है विद अदर रिजर्व्स एज वेल, जहाँ पे कंजर्वेशन एफर्ट्स को इन्हांस करते हैं। ये रिजर्व 3rd लार्जेस्ट है इंडिया के अंदर और यहाँ पे आपको डाइवर्स फौना मिल जाएंगे इंक्लूडिंग न्यूमरस थ्रेटेंड स्पेशीज। ये जो इनिशिएटिव है ये अंडरस्कोर करता है इंडिया के कमिटमेंट को टू द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल कोहैबिटेशन ऑफ ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में। न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि हाल ही में बन चुका है इंडिया का 56 नंबर का टाइगर रिजर्व, ठीक है।
अगली स्लाइड में चलिए हम देख लेते हैं कुछ इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड न्यूज़। द फर्स्ट वन इज मरवाकंडी डैम इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। मरवाकंडी डैम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। Recently, scientists have discovered 6 new species of bent-toed gecko, a type of small lizard, in which region of India? ये हमें मिली है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया से। रतपानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है मध्य प्रदेश में। अमराबाद टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है तेलंगाना में। विच पोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन लिस्टेड एज एन इंसेंटिव प्रोवाइडर ऑन द एनवायरमेंट शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म? ये पोर्ट है मोरमुगांव पोर्ट। What are horticulture clusters recently mentioned in the news? ये क्या है? ये जियोग्राफिकल एरियाज हैं जहाँ पे स्पेसिफिक क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता है, प्रोसेस और मार्केटिंग इनकी की जाती है। Recently a new genus of jumping spiders were discovered in which region of India? इनको डिस्कवर किया गया है सदर्न इंडिया से। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आप डेफिनेटली काफ़ी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। हमारे 10 करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद द रिविजन पार्ट यहाँ पे पूरी तरीके से कंक्लूड होता है। लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहूँगी और आज जो आपका होमवर्क है वो समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप 7 क्वेश्चन देख सकते हैं। ये ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं पीछे डिस्कस किया हुआ है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसका आंसर बताने में। और लास्ट में मैं फिर से आपको याद दिला दूँ कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज़ का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो आप में से अगर कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। ओके, तो चलिए फिर कल मिलते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मी नुज़हात सना साइनिंग ऑफ।